हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो हर एक घर के अंदर मार्स के क्या रिजल्ट्स हैं, एक से लेकर 12 घरों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मार्स हर घर में कैसे रिजल्ट्स देता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मार्स होता क्या है, किस किस चीजों को नोट करता है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले तो मार्स जो अ, हमारे जीवन के अंदर कितना हमारे अंदर एनर्जी है, कितना अग्रेशन है, मतलब कितने करेज के साथ हम कोई भी काम करते हैं, कितनी हमारी एनर्जी हम उस काम में पुट करके उसके रिजल्ट्स लेते हैं, तो वो मार्स से डोनेट होता है। अगर किसी का मार्स वीक है तो उस इंसान को हर वक्त मतलब वीकनेस फील होगी, उसके अंदर एनर्जी की कमी रहेगी। तो ये सब चीजें हम मार्स से देखते हैं। कितनी स्ट्रेंथ है, कितना एम्बिशियस है कोई पर्सन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ये सब चीजें हम मार्स से ही देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मार्स एंड में हम ये भी पढ़ेंगे कि मार्स की कौन सी रेमेडीज करके हम मार्स के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो पहले घर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है? फर्स्ट हाउस जो होता है ये हमारे सेल्फ का होता है, हमारे खुद का होता है। तो सबसे पहले तो ये जो लोग होते हैं ये मंगलिक माने जाते हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस में मार्स आ गया तो इसकी रेमेडीज तो आपको अवश्य करनी चाहिए। एंड मैरिज करवाने के लिए आपको अपने चार्ट की कंपेटेबिलिटी चेक करवानी बहुत अनिवार्य हो जाती है। तो फर्स्ट हाउस में जिनका मार्स होता है इनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है मंगलीक होने के कारण। ये लोग मतलब एक ऐसा होता है, अगर अच्छे साइन में आ जाए यहाँ पर मार्स तो फ्रेंडली साइन हो गया, ओन साइन का हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया अगर मार्स, तो ये लोग बहुत हायर पोजीशन अचीव करते हैं अपने लाइफ के अंदर, किसी भी कैरियर में चले जाएं। अगर टेंथ हाउस बहुत अच्छा है तो अपने प्रोफेशन में ये लोग एक हायर पोजीशन अचीव करते हैं। पॉलिटिक्स के लिए भी ये मार्स बहुत अच्छा माना जाता है। अ, इन लोगों को मतलब अपनी बॉडी फिट रखना बहुत पसंद होता है, जिम वगैरह ज्वाइन करना। जिम ट्रेनर भी यहाँ से देखे जाते हैं अगर फर्स्ट हाउस में मार्स मार्स आ जाए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इन लोगों के अंदर। बहुत ज्यादा एम्बिशियस लोग देखे गए हैं मार्स फर्स्ट हाउस में। मगर यहाँ पर फर्स्ट हाउस में होने के कारण ऐसे लोगों के फेस पर हमें किसी ना किसी मतलब जैसे कोई पिंपल होने की प्रॉब्लम हो गई, मोल्स हो जाते हैं, तो मतलब ये सब मार्स यहाँ पर इंसान के फेस पर देता है। तो फर्स्ट हाउस में मार्स की ऐसी पोजीशन होने के कारण ये सब रिजल्ट्स देखे गए हैं। अ, ऐसे लोगों को मतलब एक मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि जितना ये लोग अपने एंगर पर कंट्रोल रखेंगे उतने मार्क्स के इनको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एंगर इश्यूज ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा देखे गए हैं। किसी के साथ भी मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए ये लोग उतावले रहते हैं। तो इस बात का आपने परहेज रखना है कि इन सब चीजों में आप फाइट्स वगैरह में ना जाए। आगे बढ़ते हैं हम। अगर किसी के सेकंड हाउस में मार्स आ जाए तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? तो सेकंड हाउस होता किस चीज का होता है? सेकंड हाउस होता है मनी का, जो हमारा अकाउंट बैलेंस होता है, हमारी जो फैमिली होती है उसका होता है। कितना धन हम अपने मतलब क्यूमुलेट कर पाते हैं, ये सब सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। हमारी जो बचपन की एजुकेशन होती है, हमारा जो बचपन कैसा रहा है, ये सब चीजें सेकंड हाउस से ही देखी जाती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ये सारी एनर्जी अपनी पैसा कमाने में लगा देते हैं, क्योंकि जहां पर भी आपके मार्स किसी भी हाउस में पड़ा होगा उस घर की चीजों को आप अचीव करने के लिए अपनी फुल डिटर्मिनेशन, फुल एनर्जी लगा देते हो एंड प्रोटेक्टिव भी रहते हो उस घर के रिलेटेड। तो ऐसे लोग अपनी फुल एनर्जी पैसा कमाने में एंड अपना पैसा सेव करने में लगा देते हैं। इन लोगों को मतलब बहुत स्ट्रेस रहती है कि कहीं मेरा पैसा खर्च ना हो जाए, कहीं वेस्ट ना हो जाए, एक्सपेंडिचर ना आ जाए। अगर कहीं से ट्वेल्थ हाउस का संबंध भी यहाँ सेकंड हाउस से बन जाए तो एक्सपेंडिचर को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, एक्सपेंडिचर आते ही रहते हैं इनके जीवन में। मगर ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं पैसा अक्यूमुलेट करने के लिए, पैसा सेव करने के लिए ऐसे लोग, एंड पैसा कमा भी लेते हैं। अगर कहीं से अच्छे घर मतलब साइन में पड़ा हो यहाँ पर मार्स, तो ये लोग पैसा सेव करने में सक्सेसफुल भी रहते हैं।
और क्या रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पे? क्योंकि सेकंड हाउस हमारी स्पीच का होता है, तो अग्रेशन इनकी वाणी में देखने को अवश्य मिलती है। अग्रेसिव हो जाते हैं ये लोग, अपनी बातचीत किसी के साथ अगर आर्ग्यूमेंटेटिव इनकी नेचर रहती है। अगर कोई नॉर्मल भी बात कर रहा है तो इनको होता है कि मैं इस आर्ग्यूमेंट में जीतूं। मतलब इनको अपनी स्पीच में, मतलब स्पीच से रिलेटेड कोई भी ये कार्य करते हैं तो उसमें इनको जीत चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर नॉर्मल भी किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसा ना सोचें कि मैं इससे मतलब जीतूं बातचीत में। नहीं, ऐसी इनको नहीं करना चाहिए। ऐसी इनके अंदर एक फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये नॉर्मल अगर आर्गुमेंट करते हैं, नॉर्मल भी बातचीत करते हैं, तो उसमें भी इनकी बात में दम होता है। मार्क्स यहाँ पे इनको एक अच्छी वाणी देता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। स्पाइसी फूड खाना इनको बहुत पसंद होता है। अगर अफ्लिक्टेड हो जाए मार्स तो ये इन लोगों को स्मोकिंग वगैरह करना, ड्रिंक ड्रिंक करना, तो ये सब चीजों में ये लोग पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि अगर आपका मार्स किसी भी तरह से पीड़ित है तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके रेमेडीज अवश्य लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम थर्ड हाउस में आ जाएं। थर्ड हाउस किस चीज का होता है? थर्ड हाउस होता है हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर, कितना हमारे अंदर करेज है, कितना एडवेंचर्स हम अपने जीवन को बनाकर रखते हैं, तो ये सब चीजें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कितना हार्ड वर्क, एफर्ट्स किसी काम में पुट करना, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। एंड ये सब चीजें ही हम मार्स से भी देखते हैं कि इंसान के अंदर किसी चीज को फुलफिल करने के लिए कितना अग्रेशन है, कितनी एनर्जी है उस इंसान के अंदर। तो थर्ड हाउस में मार्स जब भी आता है तो ये इंसान को बहुत ज्यादा ओवर करेजियस बना देता है यहाँ पर। और क्या होता है, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं ये लोग, पैशनेट होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये लोग मतलब यहाँ पे मार्स आपको कभी फ्री नहीं बैठने देगा। जब भी मार्स की महादशा अंतर्दशा आएगी तो ये लोग किसी ना किसी काम में अपने आप को बिजी अवश्य रखेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ करेज, एफर्ट्स। तो ये लोग कभी भी फ्री नहीं बैठ सकते। आ, और क्या यहाँ पे फल देखे गए हैं कि ये जो लोग होते हैं, आ, मतलब इनको और एक प्रॉब्लम यहाँ पे मार्स की देखी गई है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों को। मतलब 90% लोगों के अंदर थर्ड हाउस में मार्स जब आता है, अगर अफ्लिक्टेड भी हो जाए तो थायराइड की प्रॉब्लम पक्का देता है ये मार्स यहाँ पे। और एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि अपनी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो आपके अंदर बहुत होती है। यहाँ पे मार्स ओवर एनर्जी देता है आपको, ओवर एनर्जेटिक बनाता है आपको। तो एनर्जी आपको सही एरिया में लगानी चाहिए। तो अगर ये लोग सही एरिया में अपनी एनर्जी लगाते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। अ, तो ये तो हो गए थर्ड हाउस में मार्स कैसे फल देता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, फोर्थ हाउस में जब भी मार्स आता है तो मंगलीक तो होते हैं ये लोग, इनको रेमेडीज अवश्य करनी चाहिए। मैरिज करवाने से पहले अपना चार्ट कंपेटेबिलिटी अपने मतलब पार्टनर के साथ इनको चार्ट एनालिसिस करवा कर फिर ही मैरिज करवानी चाहिए। क्योंकि मैरिज एक बार हो जाए तो बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे चार्ट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारी मैरिज होगी, एंड वो मंगलीक होते हैं। तो पहले तो उन्होंने चार्ट दिखाया नहीं होता, तो उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के बाद वो लोग आते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही अपना चार्ट दिखा दें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, एंड उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज लेकर आप उसके अच्छे परिणाम ले सकते हो। फोर्थ हाउस में जब भी मार्स आता है तो ऐसे लोग जो होते हैं ये अपनी मतलब परिवार के साथ जो ऐसे लोगों का जो मतलब एक अटैचमेंट होती है ये बहुत ज्यादा देखी गई है। एंड परिवार के अंदर फाइट्स का भी माहौल बनता है। अपनी मदर के साथ अपने जो इनका होम एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर इन लोगों की फाइट्स वगैरह होती ही रहती है टाइम टाइम। मगर ये लोग अटैच्ड बहुत होते हैं अपनी मदर के साथ। इन लोगों को प्रॉपर्टीज वगैरह, क्योंकि फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल, हाउ मच प्रॉपर्टी यू कैन एक्यूमुलेट। तो ये सब चीजें
फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज वगैरह एक्यूमुलेट करना, व्हीकल इनके पास मतलब बहुत ज्यादा होने की डिजायर इनके अंदर होती है। एंड अगर अच्छे साइन में है यहाँ पे मार्स, तो इनके पास होते भी हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस मतलब 4 नंबर साइन जो होता है, यहाँ पे मार्स डिबिलिटेटेड माना जाता है। तो मदर के साथ मतलब इनके जो फाइट्स वगैरह या घर के अंदर माहौल इसी की कारण का खराब होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस एंड 4 नंबर साइन में मार्स मतलब डिबिलिटेटेड माना जाता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। मगर अगर अच्छे साइन में आ जाए तो ऐसी प्रॉब्लम से इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो आप उपाय करके भी इसके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। इतनी घबराने की बात नहीं है। और क्या होता है, ब्रीदिंग इश्यूज यहाँ पे हो जाते हैं, इन लोगों को अस्थमा वगैरह के इश्यूज आते हैं। क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम भी इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा देखी जाती है। पेशेंस की क्योंकि कमी होती है इन लोगों के अंदर। और इन लोगों को मतलब खाने वगैरह का ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग क्या खाते हैं, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इन लोगों में देखी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप हाइजीनिक फूड ही खाएं, जिससे इनके मतलब बॉडी भी अच्छी रहे। अ, वैसे मैंने पहले भी आपको बोला है कि अच्छे साइन में आ जाए तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी ये लोग अपने जीवन में बना लेते हैं मार्स की महादशा या अंतर्दशा में। डिस्प्यूट के, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि डिस्प्यूट की प्रॉब्लम घर में आती है। एंजाइटी डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम्स इन लोगों के इसके साथ देखी जाती है जब भी मार्स अफ्लिक्टेड होता है। मनमानी करना, अपनी मर्जी करना, बहुत ज्यादा स्टबर्न लोग ऐसे देखे जाते हैं। तो आपको जिद वगैरह किसी चीज को लेकर नहीं करनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। जब भी फिफ्थ हाउस में मार्स आता है, तो क्या होता है कि फिफ्थ हाउस में जब भी मार्स आएगा, तो ऐसे लोगों की मतलब फिफ्थ हाउस होता किस चीज का होता है, हमारी जो ग्रेजुएशन होती है। जैसे फोर्थ हाउस हो गया हमारी ट्वेल्थ तक की एजुकेशन, 8 से 12 तक की एजुकेशन हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। तो ट्वेल्थ तक की एजुकेशन के अंदर मतलब ऐसे लोग बहुत ज्यादा वरिड रहते हैं अपनी एजुकेशन के लिए कि मेरी एजुकेशन अच्छी हो जाए। ऐसे ही फिफ्थ हाउस जब फिफ्थ हाउस में आता है, तो ये ग्रेजुएशन की आपकी स्टडी होती है ट्वेल्थ के बाद की। तो ऐसे लोग जो अपनी ग्रेजुएशन है उसमें अपनी फुल एनर्जी लगा देते हैं। अपने बच्चों के मतलब बच्चों के लिए ओवर एंग्शियस रहते हैं, मतलब चिंता, बहुत ओवर वरीड होना, ये सब चीजें देखी जाती हैं जब भी फिफ्थ हाउस में मार्स आता है। ये जो लोग होते हैं ये अपने आपके जो मतलब लव अफेयर्स वगैरह होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पे मार्स। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। फाइट्स होती हैं इन लोगों के मतलब जो लव अफेयर्स होते हैं उनमें फाइट्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अ, यहाँ पे मार्स मतलब मिस कैरेज की भी प्रॉब्लम देता है, बच्चे होने में दिक्कत आती है अगर यहाँ पे मार्स आ जाए। अगर अफ्लिक्टेड भी हो जाए तो 101% ऐसे लोगों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं कि लव अफेयर्स में इनके प्रॉब्लम आना, मिस कैरेज की जो ट्रबल होती है वो आती है इन लोगों को। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बच्चे नहीं होते, मगर ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं कि आती हैं, पहले इनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स इनको देखने को अवश्य मिलती हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। स्पेकुलेशंस वगैरह, जुए सट्टे में इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। जितना ये इन चीजों से परहेज रखेंगे उतना ही इनके पास मनी भी सेविंग रहेगी। एंड ये लोग अपने मतलब अपना टाइम वेस्ट होने से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। सिक्स हाउस में जब भी मार्स आता है, तो सिक्स हाउस होता किस चीज का है, एनिमीज का होता है, जो भी डिजीजेस होते हैं इन चीजों का होता है। तो यहाँ पे मार्स बहुत अच्छे फल देता है। यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे मार्स शत्रुहंता योग बनाता है, आपको अपने दुश्मनों से मतलब बहुत ज्यादा अपने दुश्मनों से अप कर देता है आपको, मतलब कि आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाते। ऐसे लोगों के दुश्मन इनसे डरते हैं, तो इनका सामना नहीं कर पाते। दुश्मनों से इनको जीत प्राप्त होती है। ये सब चीजें यहाँ पे देखी गई हैं। और क्या है कि अगर ये लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी में भी इन लोगों के मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा ये लोग लगाते हैं कि इनको ये होता है कि मैं अपना काम
फुल डेडिकेशन के साथ करो, फुल एनर्जी लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कई लोग होते हैं ना कि लेजी होकर लेथार्जिक हो जाते हैं, कि काम करने की इनके अंदर एनर्जी नहीं। ये लोगों लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ओवर एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग भी, अपने काम के प्रति, अपनी जॉब के प्रति। तो ये सब चीजें देखी गई हैं। ब्लड इन लोगों को मतलब ब्लड के रिलेटेड डिजीजेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कि इन लोगों को अगर ये टाइम टू टाइम ये लोग अपना ब्लड डोनेट करते रहें तो इस चीज से इनको राहत मिलेगी। मगर नहीं तो फिर इनको मतलब ब्लड के रिलेटेड इश्यूज अवश्य आएंगे, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता घटता रहता है इन लोगों का। तो ये सब चीजें यहाँ पे सिक्स हाउस के मार्क्स के कारण देखी जाती हैं। इन लोगों के अंदर करेज तो बहुत होती है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि शत्रुओं को ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अ, अगर ये लोग मतलब ऐसा होता है इन लोगों के अंदर कि अगर ये लोग कर्जा पहले तो लेते नहीं, अगर इनको लेने की अ, आवश्यकता पड़ भी जाए तो ये लोग कर्जा इन लोगों का ये चुका सकते हैं। ऐसी मतलब मार्स यहाँ पे कर्जा ज्यादा इनके ऊपर चढ़ने नहीं देता। मार्स इनके लिए बहुत, अगर ये कर्जा ले भी लेते हैं तो बहुत सारे रास्ते ऐसे बना देता है जिससे वो कर्जा चुका भी पाए। तो ऐसी इन लोगों को मतलब प्रॉब्लम इतनी नहीं आती कर्जा लेने के लिए। तो यहाँ पे ठीक है, अगर कर्जा लेने की आपको जरूरत पड़ भी जाए तो ले सकते हो आप। इतना मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूंगा कि आपको परहेज रखना चाहिए, मगर आपको खून वगैरह अपना ब्लड वगैरह डोनेट करते रहें, जिससे इनको ट्रबल यहाँ पे मार्स के कारण कम आएगी। आगे बढ़ते हैं, हम सेवंथ हाउस में चलते हैं। सेवंथ हाउस में भी अगर मार्स आ जाए तो ये लोग भी मंगलीक माने जाते हैं। इनको भी उपाय अपने शादी से पहले करवाने बहुत अनिवार्य हो जाते हैं। शादी करने के करने से पहले ये लोग कंपेटेबिलिटी अपने पार्टनर के साथ चेक करवा लें कि इनके चार्ट में गुण मिल भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि बाद में ट्रबल आती है, तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही अपना चार्ट एनालिसिस करवाकर अपने पार्टनर का भी चार्ट एनालिसिस करवाकर फिर ही शादी करें। ऐसे लोग अगर बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें अपनी फुल एनर्जी लगा देते हैं, बिजनेस के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ऐसे लोग। कैसे बिजनेस स्ट्रेटेजीज मतलब इनके दिमाग में चलती रहती है, नए नए आइडियाज आते रहेंगे इन लोगों को कि कैसे मैं अपने बिजनेस को और बढ़ाऊं। तो ये सब चीजें इन लोगों के अंदर देखी जाती हैं। पार्टनरशिप्स वगैरह करना, ये सब चीजें यहाँ पे मार्स आपको देता है। किसी भी अगर ये बिजनेस करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप्स वगैरह इनकी होती हैं। मगर पार्टनर के साथ साथ इनको ईगो प्रॉब्लम्स अवश्य आएगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप्स हो या फिर स्पाउस के साथ हो। तो ईगो प्रॉब्लम्स यहाँ पे इगोइस्टिक बना देता है इन चीजों के प्रति आपको। तो इसी के कारण यहाँ पे मार्स होने के कारण बहुत ज्यादा ऐसा भी देखा जाता है कि अगर कहीं सिक्स हाउस या एट हाउस का संबंध बन जाए तो डिवोर्स के भी योगाज यहाँ पे मार्स बना देता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे रेमेडीज अवश्य करवाएं। तो आगे बढ़ते हैं, एट्थ हाउस में चलते हैं। तो जब भी एट्थ हाउस में मार्स आता है तो ये लोग भी मंगलिक माने जाते हैं। फिर से आपको रेमेडीज करवानी चाहिए। शादी से पहले अपना चार्ट का फुल एनालिसिस करवाकर फिर ही आपको शादी करनी चाहिए, जिससे आप बाद में डिवोर्स वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है तो उससे आपका बचाव हो पाए। ये लोग जो होते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा मतलब आइसोलेशन में रहना पसंद होता है ऐसे लोगों को। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, अगर कहीं से साइन भी वीक आ जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्स ट्रबल देता है। अगर साइन अच्छा आ जाए तो यही आपको यहाँ पे जो होता है हिडन ट्रेजर हो जाता है, जो कहीं से गड़ा धन आपको मिल जाए, तो ये सब चीजें भी मार्स एट्थ हाउस में देता है। बस साइन का आपने आपने चेक करना है कि साइन यहाँ पे अच्छा हो। अगर बुरा साइन है तो एक्सीडेंट्स वगैरह की घटनाएं भी यहाँ पे मार्स अवश्य देता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपको टाइम टू टाइम रेमेडीज यहाँ पे मार्स की करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो मार्स अपनी महादशा या अंतर्दशा में ये सब प्रॉब्लम्स अवश्य देगा। अ, और क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं ये दूसरों का कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स वगैरह करते रहते हैं किसी के काम के प्रति। इन लोगों को दूसरे का काम इनको जल्दी जल्दी पसंद नहीं आता। ऐसा होता है इनको कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है।
तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप अगर कोई दूसरा इंसान है उसकी भी बात आप अच्छे से पहले सुने, फिर ही अपनी उसके प्रति दूसरे इंसान को अपनी राय दें। तो दूसरे को आप डोमिनेट आपको करना ये अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पे मार्स से ऐसी प्रॉब्लम्स देता है कि दूसरों के प्रति आप डोमिनेटिंग क्वालिटीज आपको देगा यहाँ पे मार्स। क्योंकि सीधी यहाँ से दृष्टि 8th हाउस से मार्स की जाती है 2nd हाउस पर, तो थोड़ी सी उग्रता वाणी में अवश्य देता है यहाँ पे मार्स। तो इस बात को आपने देखना है। नहीं तो मतलब फ्रेंड्स वगैरह इनके बहुत हेल्पफुल होते हैं अगर अच्छे साइन में आ जाए। फ्रेंड्स अच्छे देता है यहाँ पे मार्स आपको। 8th आस्पेक्ट मार्स का जाता है 3rd हाउस पे, तो करेजियस भी आपको बनाता है यहाँ पे मार्स। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आ जाते हैं हम 9th हाउस पर। तो जब भी 9th हाउस पे, पहले तो 9th हाउस होता किस बात का है? 9th हाउस होता है हमारा लक, हमारा कितना सपोर्ट करता है, हमारे फादर का 9th हाउस माना जाता है। जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है 5th हाउस से हम देखते हैं हमारी ग्रेजुएशन। एंड जो ग्रेजुएशन के बाद की स्टडी होती है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, मास्टर्स करना हो गया, तो ये सब 9th हाउस से देखी जाती है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ये अपनी फुल एनर्जी, अगर ये इनकी स्टडी पहले की अच्छी रही है, ये मास्टर्स तक पहुंच गए, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा अपने एफर्ट्स लगा देते हैं कि मेरी स्टडी जो है ग्रेजुएशन एंड सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स की स्टडी जो भी ये करते हैं वो बहुत अच्छी जाए, फुल एनर्जी लगा देते हैं। मगर फादर के साथ इनके रिलेशंस थोड़े अच्छे नहीं रहते। फादर से मतलब इनकी सेपरेशन वगैरह दिखाता है यहाँ पे मार्स। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। लॉन्ग ट्रेवल्स वगैरह देता है मार्स ऐसा 9th हाउस में जब भी मार्स आता है, तो ये अपना जो जो आपका जन्म स्थान होगा वहां से बहुत दूर जाकर प्रॉपर्टी वगैरह बनाने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मार्स अपनी महादशा या अंतदशा में अवश्य देता है। तो ऐसे लोगों के अंदर और क्या प्रॉब्लम देखी जाती है ये, क्योंकि ये गुरु का हाउस है नेचुरली। द ओनर ऑफ दिस हाउस इज जुपिटर प्लेनेट। तो अ, जो ऐसे लोग होते हैं रिलीजियस भी माने जाते हैं, गुरु की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है ना, तो इसी के कारण ऐसे लोग थोड़े से रिलीजियस भी देखे गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि फादर के साथ कंफ्लिक्ट्स वगैरह अगर साथ में रहते हैं, नहीं तो ये सेपरेशन तो फादर के साथ अवश्य कर देता है। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं यहाँ पे, लॉन्ग ट्रेवल्स वगैरह देना, दूसरे दूसरी किसी कंट्री में जाकर स्टडी वगैरह करने के योगा भी यहाँ पे मार्स बना देता है। तो ये तो बात होगी 9th हाउस में। आपने अगर देखना है कि अगर कहीं से साइन अच्छा नहीं है, जो एनिमीज के साइन में अगर यहाँ पे मार्स आ जाए, तो आपको उसकी रेमेडीज करवाकर, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं अगर एनिमी साइन में चला जाए, डेबिलिटेटेड हो जाए, 4 नंबर साइन में आ जाए, तो यहाँ पे मार्स बहुत ज्यादा ट्रबल देता है आपको। लॉन्ग ट्रेवल्स में ट्रबल आएगी, आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, फादर की हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, तो ये सब चीजें की प्रॉब्लम आती है। आगे बढ़ते हैं हम, 10th हाउस में चलते हैं। तो नेचुरली यहाँ पे बहुत अच्छे फल देता है मार्स। जब भी 10th हाउस में आता है, तो यहाँ पे एग्जॉल्टेड एंड डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे मार्स को मिलती है। तो अपने कार्य क्षेत्र में 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रोफेशन में आपको ओवर एनर्जेटिक बना देता है। आप मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो अपने प्रोफेशन में, तो उसमें आप अपनी फुल एनर्जी लगा देते हो। ऐसे लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग क्वालिटी के होते हैं। कहाँ पे? अपने कार्य क्षेत्र में दूसरे लोगों को अपने अंडर रखना, दूसरे लोगों को डोमिनेट कर कर अपनी बात मनवाना, एंड उनपे अपनी तानाशाही करना, डिक्टेटरशिप दिखाना, तो ये सब चीजें यहाँ पे मार्स 10th हाउस में अवश्य देता है। और क्या यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है इसी के लिए। सारे क्षेत्र में इनका क्या होता है, क्यों ये डोमिनेट करते हैं? क्योंकि इनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी होती है। जैसे मैनेजर्स, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हो गए, एरिया मैनेजर्स हो गए, ये सब चीजें यहाँ पे मार्स अवश्य देता है, क्योंकि
मार्स बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है 10th हाउस में। तो दूसरे लोगों को कैसे रूल करना, ये लीडरशिप क्वालिटीज इन लोगों में होती हैं। दूसरे लोगों को, ऐसे लोग साथ के साथ कैसे इनको रूल करना है, लीड करना है, ये सब चीजें भी यहाँ पे मार्क्स देता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को ये सिर्फ डोमिनेट ही करते हैं, दूसरे लोगों को साथ में लेकर कैसे चलना है। अगर वो कोऑपरेट करते हैं लोगों को, तो ये बहुत ज्यादा इनको अच्छे से आता है कि मैं दूसरे लोगों को कैसे, मतलब दूसरे लोगों को कैसे अपना काम मैनेज करके दूसरे लोगों को अपने अंडर रखूं। ये सब क्वालिटीज यहाँ पे देखी जाती हैं। यहाँ पे मार्स अपनी महादशा अंतर्दशा में फेम भी इंसान को बहुत ज्यादा देता है। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ फेम एज वेल। तो और क्या होता है यहाँ पे, क्या है कि अगर अच्छे साइन में आ जाए तो ये इंसान को बहुत ऊपर लेकर जाता है यहाँ पे मार्स। ये हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स आते हैं कि पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनके भी चार्ट्स आते हैं, तो जो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं उनके चार्ट में हम 10th हाउस में मार्स को देखते हैं। तो बहुत सारे चार्ट्स का एनालिसिस करवाने के बाद ही हम किसी एनालिसिस पर, किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि यहाँ पे ये प्लेनेट ऐसे फल देता है। तो ये तो बात होगी 10th हाउस में मार्स की। आगे बढ़ते हैं हम, आ जाएं 11th हाउस में। तो जब भी 11th हाउस में मार्स आएगा, 11th हाउस किस चीज का होता है? 11th हाउस होता है कि हमें कितने गेन्स होते हैं, हमारे कितनी डिजायर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है वो उसका 10th हाउस। तो इन चीजों में ये लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे रूल करना है, कैसे लीड करना है, कैसे उनका लाइक उनका हेड बनकर रहना है, ये सब चीजें 11th हाउस में मार्स देता है। अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना। अगर ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि जो भी इनके दोस्त होते हैं उनके लिए, मतलब अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लोग सबसे आगे खड़कर उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा उनके साथ करता है तो ये लोग पहले होते हैं जो उनको, मतलब उनके आगे आकर खड़ जाते हैं कि तुम इसको नहीं बोल सकते। ऐसे लोग माने जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत लॉयल होते हैं ये लोग। अपने फ्रेंड्स का कैसे साथ देना है, तो ये तो इनके साथ, जैसे हम बोलते हैं कि फ्रेंडशिप जो देखी जाती है, फ्रेंडशिप जो अच्छे दोस्त होते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स दिखाता है कि कैसे तुम एक अच्छे दोस्त बन सकते हो। बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पे मार्स। अपनी डिजायर्स के प्रति ऐसा इंसान अपनी फुल करेज लगा देता है, कैसे मैं अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर पाऊं। तो बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पे मार्स। इंसान अपनी डिजायर्स को अपने हार्ड वर्क, अपने जो उनकी डिटर्मिनेशन होती है उसके साथ अपने गोल्स को, अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर ही लेता है। अगर नीच का आ जाए या फिर एनिमी साइन में चला जाए तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो उसके लिए आपको रेमेडीज किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके उसकी रेमेडीज अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्स बहुत अच्छे फल देता है। अगर एनिमी साइन में आ जाए तो रेमेडीज कर कर भी आप अच्छे फल ले सकते हो। तो ये तो बात होगी 11th हाउस में मार्स की। आगे बढ़ते हैं हम। तो 12th हाउस में मार्स, 12th हाउस किस चीज का होता है? 12th हाउस होता है फॉरेन का, फॉरेन में जाकर सेटल होना, फॉरेन में जाकर क्योंकि मार्स कैसा होता है, मार्स जो होता है प्रॉपर्टी का कार का होता है, मार्स होता है व्हीकल्स का। तो 12 जब भी 12th हाउस में मार्स आएगा तो ऐसे लोग अगर विदेश में चले जाएं तो उनको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। विदेश में चले जाएं, वहां पे जाकर उनके प्रॉपर्टी बनाने के, व्हीकल्स वगैरह एक्यूमुलेट करने के योगास बहुत अच्छे मार्स यहाँ पे बना देता है। और के इस बात का आपने ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे मार्स देता है, क्योंकि 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एज वेल। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साइन अगर अच्छा ना ना आए तो आपको रेमेडीज अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर कहीं इतना ना हो कि आपको लोन वगैरह लेने की प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मार्स देखता है 7th एस्पेक्ट से आपके, जो होता है 6th हाउस, जो कि लोन का घर होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि कहीं पे, क्योंकि 12th हाउस में भी जब मार्स आता है तो लोन्स वगैरह लेने की प्रॉब्लम आ जाती है। और क्या है कि मार्स की जब भी दृष्टि जाएगी 7th हाउस में, क्योंकि मार्स 12th हाउस में भी मंगलिक माना जाता है। आपको जब भी आप शादी करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर का चार्ट लेकर फिर ही किसी अच्छा एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर कर फिर ही मैरिज करवाएं, क्योंकि बाद में हमारे पास पता ही नहीं कितने चार्ट्स आते हैं जो मंगलीक होते हैं। बाद में शादी शादी करवाने से पहले तो उन्होंने
चार्ट एनालिसिस नहीं करवाया होता, बाद में करवाते हैं, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है उस वक्त। तो फिर उस प्रॉब्लम को हमें कैसे ठीक करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उपाय करवाने पड़ते हैं। तो फिर वो चीजें बाद में कोर्ट केसेस वगैरह तक पहुंचती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही अपना चार्ट एनालिसिस करवाकर फिर ही शादी वगैरह आप करें। तो ये तो बात हो गई मार्स 12th हाउस में। तो आपको यहाँ पे मार्स ऐसा भी होता है कि चोट पेट की घटनाओं को भी यहाँ पे मार्स दर्शाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो आप रेमेडीज वगैरह करके उससे आप राहत पा सकते हो। और क्या होता है कि यहाँ पे 12th हाउस में हमने देखा है कि जब भी 12th हाउस में मार्स आता है, तो ऐसे लोगों को अगर ये विदेश में चले जाएं तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि इनको लोहे से मतलब चोट चपेट लगने के नहीं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। हमने बहुत चार्ट्स ऐसे देखे हैं जो मतलब जिनको जो अपने जन्म स्थान पर थे, और उनको अपने मतलब अंतिम समय पर उनको चोट मतलब किसी लोहे के साथ चोट पेट लगने की जो घटनाएं हुई हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप जन्म स्थान से दूर चले जाएं तो यहाँ पे मार्स आपको इतने बुरे फल नहीं दे पाएगा। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो, एक मैं पहले बता देता हूँ कि ये जेनरिक रेमेडीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जेनरिक रेमेडीज हैं। अगर आप अपना चार्ट दिखाकर रेमेडीज लेते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी आपके लिए। ये जेनरिक रेमेडीज है, इसके लिए ये रेमेडीज करने से आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। मार्स के अच्छे फल ही आपको देखने को मिलेंगे। मगर ये रेमेडीज इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी जितनी आप अगर अपना चार्ट दिखाकर फिर रेमेडीज लेते हो वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। क्योंकि उसके लिए हमें ओवरऑल चार्ट एनालिसिस के साइन में पड़ा है कि किन प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है मार्स पर, एंड किस कौन से प्लैनेट की आपको महादशा या अंतर्दशा चल रही है, कौन से नक्षत्र में पड़ा है, डिविजनल चार्ट्स में उसकी स्थिति कैसी है, ये सब चीजें देखकर हम फिर रेमेडीज देते हैं। तो ये तो आपको मैं जेनरिक रेमेडीज दे रहा हूँ कि जिससे आपको कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। सबसे पहले तो अगर मार्क्स आपका अच्छा पड़ा है तो आपको क्या करना है कि आपको जितना हो सके आपको रेड कलर के जो क्लोथ्स होते हैं इनको आपको पहनना चाहिए। एंड अगर बुरा पड़ा है तो आपको रेड कलर के क्लोथ्स डोनेट करने चाहिए। और आपको टाइम टू टाइम क्या करना है कि आपने ब्लड डोनेट करते रहना है, जिससे आपको मार्स के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आपको मार्स की क्या रेमेडीज आप कर सकते हो कि जितना हो सके आप उतनी फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो मार्स के आपको अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। तो ये तो तीन चार रेमेडीज होगी जो जनरल रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो एंड पर्सनली आप रेमेडीज लेना चाहते हो, अच्छे फल मार्स के चाहते हो, तो आपको मुझसे कंसल्ट करने के लिए आपको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे दूंगा। यू कैन ईमेल मी एनी टाइम, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। आपको पेमेंट होने के बाद आपको कंसल्टेशन की जो भी टाइमिंग होगी वो आपको बता दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। आपको कुछ हद तक मार्क्स की जो मैंने बताए हैं जो करेक्टरिस्टिक्स एंड कैसे आपको फल देखने को मिलते हैं, तो ये तो मैंने आपको मार्क्स 1 से लेकर 12 घरों के बारे में बताया है। आगे हम इसी तरह से किसी और प्लेनेट के बारे में मैं आपको नॉलेजेबल बनाता रहूंगा। उम्मीद है कि आप को वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक अवश्य करना। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड वन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।